निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या क्वेश्चन के स्थान पर प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। अब देखिए हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है, वो हमें बताना है किसमें, इस श्रृंखला में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रृंखला क्या चल रही है। तो देखिए यहाँ पर 279 से 277 हुआ है, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं नंबर। आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली, तो इनके बीच में अगर डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना है दोस्तों, -3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप डिफरेंस ना, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना कम हुआ है, 3। अब यहाँ पर देखेंगे 4 कम हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 5 कम हो गया, ठीक है। तो अगले में क्या कम होगा, इसके हिसाब से अगले में 6 कम होगा। अब 6 कम होगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 261 बचेगा। वो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्या 261 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राम पूर्व की ओर चल रहा है, 1 किमी चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किमी चलता है, फिर से पूर्व की ओर घूमता है और 2 किमी चलता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अतः वह पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमें क्या बताना है कि वह जो उसकी दूरी है वहां से कितनी दूरी पे है अपने पहले बिंदु से। इसको करने के मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं, सबसे आसान वाली। पहला तरीका हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दिशा लिख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब देखिए क्या कहा गया, राम पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चलता है पूर्व में, देखिए 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, यही बोला है 5 किमी चलता है। फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाता है, वो फिर से यहीं आ जाता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर फिर से पूर्व में चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब मैं यहाँ पर 9 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की ओर। अतः अब मैं पहले बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए मैंने बताया था कि आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे को पूर्व की दिशा में क्या रहेगा, 3 और 1, वो 2 और 1 3 हो जाएगा। और उत्तर में देखेंगे तो आप ये 5 किलोमीटर इधर चला है तो 9 इधर चला, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर उत्तर चला है और 3 किलोमीटर पूर्व चला है। हमसे पूछा गया है कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वह वहां से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप दोनों संख्याओं को स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और उनका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो क्या देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके का 16 हो जाएगा, 3 दिया का 9 हो जाएगा और इस पे लगाएंगे अंडर रूट। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 से रूट हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा हमारे पास 5। यही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा 5। 5 कहाँ गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन बनाने पर 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब देखिए आपको जब इस तरह की कोई भी आकृति दी गई हो और इससे आपको घन बनाना पड़े, तो इसमें क्या होता है, ये जो नंबर यहाँ से आप पहले से स्टार्ट कीजिए और ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, ये वाले नंबर, और ये 6 और 3 क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ठीक है, आप इसका जब भी घन बनाएंगे तो पहला नंबर जो एक नंबर छोड़ने के बाद अपोजिट आएगा और उसके बाद ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। हमसे देखिए क्या पूछा गया है, 4 के, तो 4 है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट कौन सा आएगा, इसके अपोजिट आएगा 2। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। 2 हमारा एकदम राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है शिपमेंट, हमें बताना है कि इन चारों में से इनका इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखेंगे SENT तो सेंट भी बनाया जा सकता है, स्पेंट भी बना। आप देखेंगे स्टेंट, STENT, इसको ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वो कैसे सही हो जाएगा, देखिए आप इसमें देखिएगा तो टी और टी 2 बार है, जबकि शिपमेंट में क्या है, टी हमारे पास सिर्फ एक है।
जबकि इसमें डबल टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हम नहीं बना सकते। बाकी आप देखेंगे ये साइज बनाए जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में 329 को गॉड इज लव और 927 को लव इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है, तो गॉड के लिए क्या कोड होगा? अब देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस है गॉड इज लव और गॉड इज लव इज ब्यूटीफुल। तो आप इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है तो आप देखेंगे इज कॉमन है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लव कॉमन है। ठीक है, तो अगर आप नंबर वाइज देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 और 1 2 3 तीन तीन वर्ड है, तो 3 नंबर दिए गए। तो लास्ट वाले में यानी कि आप कंपेरिजन करेंगे तो लास्ट में लब के लिए इन्होंने 9 का इस्तेमाल किया है, और दूसरे वाले में भी आप देखेंगे तो लब के लिए क्या है, 9 का इस्तेमाल किया है। उसी तरह आप इसके लिए देखेंगे तो 2 का इस्तेमाल किया गया है। हमें क्या करना है, आप देखिए गॉड का चाहिए। आप देखेंगे कि लब के लिए 9 का इस्तेमाल किया गया है, इज के लिए 2 का, तो बचा क्या, गॉड बचा है। तो गॉड के लिए किसका इस्तेमाल किया है, 3 का। तो उसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।